चलिए लेक्चर नंबर 9 है आज अपना न्यूमेरिकल सेक्शंस। अपने को कुछ क्वेश्चन सीखने हैं। स्लो वाला क्वेश्चन छूट गया है, चालू है। आइए तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए अपन इस चैप्टर के सारे फार्मूले लिख लेते हैं। पहले सबको लिखना है। जैसे यहाँ चैप्टर तुम लोगों का आर्हीनियस खत्म कल लिखवा दिया था, आर्हीनियस, ठीक है। आर्हीनियस के लास्ट में आपको क्या करना है, आर्हीनियस के लास्ट में एक पेज में पूरे क्वेश्चन लिख दो स्टार्टिंग से, क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करते, सॉरी फार्मूला, तो यहाँ पे लिख दो सारे के सारे फार्मूला, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उस टाइम पे आपको पूरा कॉपी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करना, यही लास्ट वाला शॉर्ट पेज ना रिवीजन करके एग्जाम देने चले जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा पहला फार्मूला था NX = A अल्फा। पहला फार्मूला था क्या है, NX = A अल्फा। दूसरा फार्मूला आप कंसंट्रेशन का लिख दीजिए। कंसंट्रेशन क्या था, N/V या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000/V ml। तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला था अपना, तीसरा फार्मूला था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r = ± d कंसंट्रेशन बाई dt। चौथा फार्मूला था रेट लॉ। रेट लॉ का फार्मूला क्या था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R = K कंसंट्रेशन। ये याद रखना, ये सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है, ये प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा। जल्दी लिखते जाओ, मैं रब करता जाऊंगा फिर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पांचवा, 5th नंबर फार्मूला हमारा क्या था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट K = मोल 1 - m+n लीटर m+n-1 और सेकेंड -1। 6 नंबर फार्मूला क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो, हाँ जी, हैं? अरे रेट लाओ, कोई नहीं। चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का फार्मूला क्या था, X = KT, तो K = X/T। T हाफ क्या था, A/2K। क्या था, A/2K। A था इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, T टाइम। उसके बाद हम बात करें 7 नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो K = 2.303/T log A/A-x। इसी का T हाफ क्या था, बोलो, 0.693/K। लास्ट फार्मूला क्या था, आर्हीनियस इक्वेशन। क्या था, आर्हीनियस, बोलो, log K = log A - EA/2.303/T। यदि यहीं पे कहीं आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑर्डर के लिए प्लस m+n हो गया। ये पूरे 8 फार्मूले से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे नीट एग्जाम में, इसके अलावा कोई फार्मूले नहीं है। पूरे इतने ही फार्मूले तो हैं सारे के सारे, बस इसके अलावा फार्मूले नहीं है। और लगभग सारे याद हैं, क्यों, सब याद। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या हो सकती है, लिखते जाओ फटाफट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या हो सकती है, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर, इंटीग्रल या फ्रैक्शनल या जीरो। क्या हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन सा जाएगा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? क्या जाएगा? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है सारे होते हैं, डिवाइड भी होता है, जीरो होता है, सब कुछ होता है। बट यहाँ पे यदि हम मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी में क्या होगा? सिर्फ मतलब उनके फ्रैक्शन में नहीं आता, मतलब कंप्लीट नंबर होता है मॉलिक्युलरिटी में। ये नया क्वेश्चन करिए, फटाफट करिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दोगे तो इसमें से मैच कर लो। पहले पहला और दूसरा ले लो, पहला दूसरा ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/1। मान लो यहाँ m है, ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ 1/2 मान लो ये n है, ठीक है। ये हो जाएगा 16 दूना 32, 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा m = 1, m = 0। मतलब कौन सा 0.5 है? 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो 1/2, ये भी 1/2। तो देखो यहाँ तो n तो इसके लिए 0 हो गया, n बचा, तो n = क्या हो गया? 1। मतलब b की पावर क्या हो गई? 1। चलो और कोई सा ले लो। अब आप एक काम करो, फर्स्ट और 1/2 ये गया, ये नहीं आएगा सेकेंड और थर्ड में, क्योंकि दोनों वैल्यू 1 है तो पावर 0 हो जाएगी, तो m की पावर हो जाएगी 0। मतलब देखो b की पावर 1, m की पावर 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहले तो तुम लोग डिटेल में कर लिए, अब सीधे यहीं से देख के यहीं कंपेयर कर दिया करो, है ना। क्योंकि देखो सेकेंड और थर्ड लोगे तो क्या होगा? 1/1, और किसी की पावर 0 करोगे तभी तो 1/1 आएगा। तो यहाँ पे कितना भी रहे आपको पावर तो 0 करना ही पड़ेगा। ये नेक्स्ट सोल्यूशन डाल के कर लो, पीडीएफ दे दूंगा तो कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना। अब पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन लिखो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट ए है, से प्रोडक्ट के लिए हाफ लाइफ है 100 सेकेंड, मतलब टी हाफ = है 100 सेकेंड। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो के कैलकुलेट करना है, जल्दी करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको टी हाफ दिया हुआ है, के कैलकुलेट करना, फटाफट कर दो जल्दी। क्या जाएगा? फटाफट। ए तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अरे सिंपल फार्मूला लगाओ ना टी आपका, के की वैल्यू दी है, टी आप निकालो जल्दी से। ये वाला ये क्या है? कहाँ पर पाई हुई है? छोटी माता, ये दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा टी हाफ = 0.693/k। के इधर चला जाएगा, हो जाएगा 0.693/t। टी कितना दिया? 100, तो 0.693/100 क्या आएगा पता है? कहाँ पॉइंट लगेगा? ये लगेगा 0.0069, यानी हो जाएगा 0.69 × 10⁻² या 6.9 × 10⁻1 -3। ये देख लो कौन से ऑप्शन है। 6.9 × 10⁻, ऑप्शन कितना करीब दिया है सारे। तुम कौन सा फॉर्मूला लगा रही थी? क्यों हो गया? ये बहुत इजी था, तो डायरेक्ट था ये। नेक्स्ट क्या सोल्यूशन लिखोगे इसके बाद भी? नहीं सर, क्वेश्चन लिख रहा था। लो लिख लो। हाँ ये लिखो, ये वाला सॉल्व करो, ये तो तुम लोग यूं कर दोगे। जल्दी सुनो, पूरा दिमाग लगा करना है, करो। द रिएक्शन N2O5 से 2NO2, कंफ्यूज मत होना, N2O5 से बनता है 2NO2 + ½ O2।
इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई सुनो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द N2O5 विद द रेट कांस्टेंट, आ गया मजा, माइनस को भाड़ में जाने दो, रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आर पूछा है, के की वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की वैल्यू दिया है, यूं आ गया, आ गया, बोलो जल्दी करो, इधर इधर इधर, एक काम करो, सुकून से क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप बन जाएगा, मेरी बात मत सुनो, खुद से पढ़ो अच्छे से, क्या दिया है लिखो, गिवन, कैलकुलेट, कौन सा फार्मूला, ऐसे तो बन जाएगा आराम से। चलो इधर आओ, ये हमारा रिएक्शन है, इसके लिए लिखेंगे रेट लॉ, तो रेट लॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के की पावर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, R कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू, ये मतलब के की वैल्यू क्या दिया है 6.2 इंटू 10 की पावर -1, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या दी है 1.25, तो अब देखो कुछ लोग इसको इंटू करेंगे, कुछ लोग इसको इंटू करेंगे, लेकिन इंटू नहीं करना, 6.25 है, अब यहाँ पे 6.3 से ज़्यादा आएगा, ये दोनों तो भाड़ में गए, तो इससे ज़्यादा तो यही है बचा ना, एक लाइन का क्वेश्चन था फिर भी नहीं कर पा रहे हो, सीधे अरे क्वेश्चन पढ़ो जो गिवन है, सोचो क्या लगेगा, खत्म, नेक्स्ट। तुम लोग का दिमाग क्या स्लो हो गया क्या टेस्ट आते ही? नहीं सर, मैंने पूरा सवाल, लो ये वाला करो फटाफट, जल्दी करो, जिसने कर लिया इसको उसको मिठाई मिलेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इज द 30% कंप्लीट इन हाफ लाइफ टाइम। देखो जितने क्वेश्चन कर रहा है तुम लोग, एक भी क्वेश्चन एक बार में सही नहीं किए, कंक्लूजन में किए हो, जल्दी करो। फर्स्ट ऑर्डर कर लिया ट्राई तो करो, हाँ तो करो तो, कर दिया, क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ 30% कंप्लीट इन 30 मिनट हैज अ हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, समझ गए? तो देखो, हाँ पहले के निकलेगा, फिर टी वाले फार्मूले में लग जाएगा, तो पहले के कैसे निकालोगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्लियर? चलिए, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन 30, ये मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, कहाँ पे, मिनट में, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना बचेगा 70 करो, तो log 10 की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 माइनस log 7, log 10 की वैल्यू 1, log 7 की वैल्यू 0.85, 0.85 कितना बचेगा 0.15, कितना बचेगा, तो ये बचेगा, देखो k इक्वल टू हो गया 2.303 बाई 30 इंटू 0.15, 0.15 है ना, यहाँ पे नीचे 100 ला दोगे तो ये 200 से कट जाएगा, तो हमारा ऊपर क्या बचा 2.303 बाई 200,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टी हाफ का फार्मूला लिखेंगे। तो टी हाफ इक्वल टू क्या था, 2.303 इंटू 0.3010 बाई के की वैल्यू हमने लिख दिया 2.303 बाई अपॉन बाई 20, तो 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कैसे लिखा हूं, ये से ये कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचा, टी हाफ इक्वल टू 0.3010 इंटू 200, 20 3 60, लगभग 60, मतलब 58 पॉइंट कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। क्यों नहीं कर पाई थी तुम, अभी भी फर्स्ट ऑर्डर लगा रही थी क्या? हाँ, ये टफ नहीं होते ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे पता है क्या है, तुम लोग लगा नहीं पाते, सोच ही नहीं पा रहे हो, बस टफ नहीं है। आपको टी हाफ यहाँ से इस वाले फार्मूले से क्या निकालना है, टी निकाल लेना है, और इसको यहाँ इस वाले फार्मूले पर रख देना है। यदि आप इसको डायरेक्ट भी करोगे ना, यदि ऐसे करोगे 0.693 बाई के, तो भी वही आंसर आएगा। मैं तो इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। मैंने इसलिए इसको लिखा, पता है क्यों, क्योंकि हमको याद है मैं इसको इंटू किया था तो ये आया था, तो के की वैल्यू में हमको ये मिल गया है, के की वैल्यू में ये, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया कि चलो सेम सेम कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। फटाफट मारो। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के की वैल्यू गिवन है, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड, जल्दी निकालो, ये बन जाएगा। टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई के की वैल्यू कितना दिया है, 0.693 बाई के की वैल्यू कितना दिया है, 0.69 इंटू 10 की पावर -1, तो 0.69 से 0.69 कैंसिल आउट, ये वाला चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या, 10 की पावर +1, मतलब कि टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 10, लेकिन ये क्या है, मिनट। ऑप्शन किस में दिए हैं, तो क्या करोगे, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, 7 हो गया, ये लीजिए जल्दी से। रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट 500 केल्विन इज एक्सप्रेशन एज आर्हेनियस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मस्त क्वेश्चन है धांसू, कल वाले फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज में हो जाएगा, जल्दी करो। ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 2 पेज में हो जाएगा, जल्दी करो। रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट 500 केल्विन टेम्परेचर, इट एक्सप्रेस एज K इक्वल टू AE की पावर -1000 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्या था वो आर्हेनियस का इक्वेशन क्या थी, K इक्वल टू AE की पावर -EA अपॉन RT। लगाओ, वैल्यू दिया है आपको सब। नहीं है, सुनो सुनो सुनो, ये थोड़ा टफ है, ध्यान दो। यहाँ पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आपको यहाँ पे क्या दिया है, K इक्वल टू AE की पावर -1000 अपॉन RT, तो EA की जगह क्या लिखा है, अरे एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना, तो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधे आंसर करने नहीं है कुछ, बस देख के पहचानना है। नेक्स्ट,
कौन बोला 2 पेज का है? आप ही तो बोले क्या झूठे इंसान है यार ये लोग। आगे करो, ये लो जल्दी करो जल्दी, ये बढ़िया क्वेश्चन। पोलर रिएक्शन। इसके लिए मैं तुम लोगों को ईमानदारी से 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से करो, ये सही होना चाहिए। क्या होगा रिलेशन? हो जाएगा। तो लास्ट वाला आंसर है लास्ट वाला। देखो गलत बताओगे तो बहुत मारूंगा बेटा, हैं? अंदर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4th ऑप्शन। अरे मैं इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ले आ रहा हूँ, तुम लोग ऐसे आंसर बता देते, बुरा नहीं लगेगा क्या? सर आपको पता है क्यों आया हमारा? क्योंकि हमने कल आपसे सेम क्वेश्चन पूछा था। ओह कल पूछ चुके थे क्या ये वाले? नहीं, इस टाइप का ही था लेकिन वो दूसरा था। चलो जिसको नहीं आता वो सीखो, जिसको आगे अच्छी बात है, जिसको नहीं आता सीखो। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इसको पूरा दिल से रिस्पेक्ट दो। ये आपको क्वेश्चन को आपको दिल से रिस्पेक्ट दोगे तो ये आपको पूरा नंबर देगा, याद रखना, ठीक है? 4 नंबर भी देगा, मतलब हमको लगता है चौथा ही सही है, तभी 4 बार लिख जा रहा है ना। आओ चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इन लोगों के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, पहले के लिए दिया है, सब में dt गायब हो गया, सब में dt होगा। ये ठीक है, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब इन सब के बीच में अपने को K1 K2 K3 में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले देखो हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C। अपन कुछ ऐसा तरीका सोचेंगे ना कि क्वेश्चन गलत होने के चांस खत्म हो जाएं। क्लियर? तो देखिए पहले वाले के लिए यदि आप लिखोगे तो dA/dt यहाँ लिखोगे 1/2, वो छोड़ दो। B के लिए हम लिखेंगे dB/dt, C के लिए हम लिखेंगे 1/3 dC/dt। क्लियर हुआ? अब आओ, आपको वैल्यू दिया है dA/dt का K1A², dA/dt दिया है K1, क्या दिया है? तो 1/2 K1A²। dB/dt की वैल्यू क्या दिया हुआ है? K2A²। तो dB/dt की जगह हमने लिख दिया K2A²। K3 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? K3A² dC/dt की, तो 1/3 K_A²। जो यहाँ कॉमन है काट दो, तो A² कट गया तीनों से, इधर क्या बचा? K1/2, इधर क्या बचा? K2, इधर क्या बचा? K3/3। K1/2 K2 K3/3, K1/2 K2 K3/3। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इनमें कोई फार्मूले नहीं लगते हैं, इनमें डायरेक्ट आपको कॉमन सेंस लगा के सोचना है कैसे होगा, है ना? कहें देखो इधर आप फॉर आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बना रहा है बी एंड सी से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? रिएक्टेंट से। तो इसके लिए हम जब रेट ऑफ रिएक्शन आर लिखेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब हमको क्या करना है? t बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये, कुछ टाइम बाद ये है, तो इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1, तो हमको इसकी वैल्यू दे दिया क्या? k इक्वल टू 0.1। फिर यहाँ पे r है 5 सेकेंड, देन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट मतलब रेट कांस्टेंट, यही तो है कि ये वाला ग्राफ हमको रेट कांस्टेंट को बताता है, और इसी को हम सबको समझना है कि ग्राफ कैसे हम समझेंगे। ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है। ये हमारा टाइम हो गया बेटा, और ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया, मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा ये हो जाएगा R इक्वल टू डी कंसंट्रेशन बाई डी टी। क्या हो जाएगा? डी कंसंट्रेशन बाई डी टी। कंसंट्रेशन क्या है? X।
तो हमारा हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, और दोनों जीरो हैं, इनिशियली टाइम भी जीरो है, x भी जीरो है, मतलब ये हमारा हो जाएगा क्या, x बाई टी। क्या हो जाएगा, x बाई टी। तो हमारा ये हो जाएगा r की जगह हम ऐसे लिख देते हैं, r की जगह लिख देते हैं dx बाई dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन 0.1। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आप यदि इधर जाओगे तो थीटा वाला ये हो जाएगा कॉस थीटा, आप इधर जाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। बट जो आपको ये ग्राफ बता रहा है ना, एक्चुअल में ये ग्राफ ये नहीं है, एक्चुअल में ग्राफ ये है। ठीक है, बट हमको यहाँ पे देखना है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो ये ग्राफ आपका ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जाहिर सी बात है क्या होगा, tan थीटा। क्लियर, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई, तो देखो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे tan थीटा इक्वल टू k 0.1, tan थीटा हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इक्वल टू k 0.1। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हाँ तो इसको सॉल्व कर दो ना दादा, मतलब ये ले लो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू k इंटू 0.1, तो 0.1 मतलब 1/10, 0.1 मतलब 1/10, और रूट इसकी tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। tan 30 हो जाएगा 1 बाई रूट 3 k, ये 1/10, 10 ऊपर आ जाएगा तो 10 हमारा यहाँ हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई रूट 3, तो कर दो 10 बाई रूट 3, 10 रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बोलो, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 काटो, तो 10 डिवाइड बाई 1.73 मतलब यदि 2 होता तो आंसर 5 आता, 2 से कम है तो आंसर 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा।